क्या किसी इंसान की दौलत और उसकी ताकत उसकी किस्मत का फैसला कर सकती है? क्या कोई राजा अपनी सत्ता के घमंड में आकर किसी गरीब के माथे की लकीरें बदल सकता है? हम अक्सर अपनी जिंदगी में एक कहावत सुनते हैं, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। आज के समय में लोग इस कहावत का इस्तेमाल किसी गरीब या छोटे इंसान का मजाक उड़ाने के लिए करते हैं, यह बताने के लिए कि एक महान व्यक्ति और एक साधारण इंसान की कोई बराबरी नहीं हो सकती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सदियों पहले जब यह घटना वास्तव में घटी थी, तब इसका असली मतलब क्या था? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और आप देख रहे हैं वर्मा स्टोरीज। मेरी इस गहरी और शांत आवाज के साथ आज हम इतिहास के पन्नों से निकाल कर ला रहे हैं वह लोक कथा जो आपको यह मानने पर मजबूर कर देगी कि इस दुनिया में इंसान की चाहत से ज्यादा ऊपर वाले की मर्जी चलती है। क्योंकि जो होनी है वह होकर ही रहती है। दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि आज अहंकार और सादगी के बीच किस्मत का एक ऐसा खेल होने वाला है जिसे देखकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। यह कथा उस समय की है जब मालवा की राजधानी धारा नगरी पर चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज का शासन हुआ करता था। राजा भोज जितने वीर और पराक्रमी थे, उतने ही बद्ध विद्वान और न्यायप्रिय भी थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, लेकिन राजा भोज के भीतर एक छोटा सा अहंकार पनप गया था। उन्हें लगने लगा था कि उनके राज्य में कोई भी इंसान उनके कारण ही सुखी या दुखी है। उनका मानना था कि वे जिसे चाहें रातों रात अमीर बना सकते हैं और जिसे चाहें भिखारी बना सकते हैं। राजा भोज के दरबार में एक बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी मंत्री थे, जिनका नाम था महामंत्री विद्याधर। विद्याधर जीवन के कड़िडिडिडवे सत्यों को बहुत गहराई से समझते थे। एक रात राजा भोज और महामंत्री विद्याधर भेष बदलकर नगर का भ्रमण कर रहे थे। आधी रात का समय था और कड़ाके की ठंड पड़क रही थी। नगर के सारे लोग अपने गर्म बिस्तरों में सो रहे थे। तभी राजा भोज की नजर एक बहुत ही छोटी और जर्जर झोपड़ी पर पड़ी। उस झोपड़ी के बाहर एक कमजोर सा बैल कोल्हू खींच रहा था और एक व्यक्ति पसीने से लथपथ होकर सरसों से तेल निकाल रहा था। यह धारा नगरी का सबसे गरीब व्यक्ति था, जिसका नाम गंगू तेली था। गंगू के पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं थे। वह दिन रात कोल्हू चलाता, तब जाकर मुश्किल से उसके परिवार को 2 वक्त की सूखी रोटी नसीब होती थी। लेकिन गंगू के चेहरे पर एक गजब की शांति थी। वह तेल निकालते हुए मग्न होकर भगवान के भजन गा रहा था। राजा भोज ने गंगू को देखकर महामंत्री विद्याधर से कहा, मंत्री जी, देखिए इस बेचारे को। इतनी ठंड में भी यह कितनी मेहनत कर रहा है, फिर भी इसकी झोपड़ी में दरिद्रता का वास है। यह मेरी धारा नगरी का नागरिक है। मैं कल ही इसे इतना धन दूंगा कि इसकी आने वाली 7 पुश्तें बिना काम किए बैठकर खाएंगी। मैं कल ही इसकी किस्मत बदल दूंगा। महामंत्री विद्याधर ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, महाराज, आप निसंदेह एक महान राजा हैं, लेकिन किसी भी मनुष्य के भाग्य का फैसला केवल विधाता करता है। जो होनी है वह होकर रहती है। अगर गंगू के भाग्य में बिना मेहनत का धन नहीं लिखा है, तो आप अपना पूरा खजाना भी उस पर लुटा दें, वह गरीब का गरीब ही रहेगा। राजा भोज को विद्याधर की यह बात बहुत चुभी। उनके अहंकार को चुनौती मिल गई थी। उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, यह मेरी सत्ता को चुनौती है मंत्री जी। मैं कल ही सिद्ध कर दूंगा कि राजा का वरदान भाग्य की लकीरों को मिटा सकता है। अगली सुबह राजा भोज ने अपने सैनिकों को भेजकर गंगू तेली को राजमहल बुलवाया। गंगू डरा सहमा हुआ अपने फटे पुराने कपड़ों में राजमहल पहुंचा। उसने कांपते हुए राजा भोज को प्रणाम किया। राजा भोज ने मुस्कुराते हुए कहा, गंगू, मैंने सुना है तुम बहुत परिश्रमी हो। तुम्हारी मेहनत से मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। राजा भोज ने अपने सेवकों से एक बहुत बड़ा और ताजा तरबूज मंगवाया। गंगू को नहीं पता था कि रात को ही राजा भोज ने उस तरबूज को अंदर से खोखला करवाकर उसमें सोने के चमकते हुए सिक्के भरवा दिए थे और उसे वापस ऐसे जोड़ डाच दिया था कि किसी को शक न हो। राजा भोज ने वह भारी तरबूज गंगू के हाथों में थमाते हुए कहा, गंगू, यह तरबूज मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक विशेष उपहार है। इसे अपने घर ले जाकर अपने परिवार के साथ काटना और खाना। तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए मीठा हो जाएगा। गंगू ने हाथ जोड़कर तरबूज लिया और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिया।
वह बहुत सीधा इंसान था। वह मन ही मन सोच रहा था कि राजा ने कितना बद्धा तरबूज दिया है, आज बच्चे बहुत खुश होंगे। रास्ते में बाजार से गुजरते हुए गंगू की मुलाकात नगर के एक बहुत ही लालची व्यापारी चंद्रभान से हुई। चंद्रभान की नजर गंगू के हाथ में उस बद्धे से तरबूज पर पड़ी। उसे भूख भी लग रही थी। चंद्रभान ने गंगू को रोककर कहा, अरे गंगू, इतना शानदार तरबूज कहाँ से ले आया? ये तो बहुत मीठा लग रहा है। ऐसा कर, ये तरबूज मुझे दे दे, मैं तुझे इसके बदले पूरे 10 रुपए दूंगा। गंगू ने सोचा कि तरबूज खाकर तो बस एक वक्त की भूख मिटेगी, लेकिन अगर 10 रुपये मिल गए तो वह बाजार से कई दिनों के लिए अच्छी सरसों खरीद लेगा, जिससे तेल निकालकर वह अपनी कमाई बढ़ा सकेगा। भाग्य ने अपना खेल शुरू कर दिया था। गंगू ने बहुत ही खहुशी से वह तरबूज व्यापारी चंद्रभान को दे दिया और 10 रुपये लेकर अपनी झोपड़ी में आ गया। जब चंद्रभान ने घर जाकर वह तरबूज काटा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें से लाल गूदे की बजाय सोने के सिक्के खनकते हुए बाहर गिरे। चंद्रभान रातों रात और अमीर हो गया और गंगू तेली का जीवन वैसा का वैसा ही रहा। कुछ दिनों बाद राजा भोज और महामंत्री विद्याधर फिर से उसी रास्ते से गुजरे। राजा भोज ने पूरे गर्व से कहा कि आज गंगू महल में सो रहा होगा, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो गंगू उसी पुरानी झोपड़ी में उसी फटे कुर्ते में अपना कोल्हू चला रहा था। राजा भोज हैरान रह गए। अगली सुबह उन्होंने फिर गंगू को बुलवाया और कारण पूछा। गंगू ने हाथ जोड़कर सारी बात बता दी कि कैसे उसने तरबूज बेचकर सरसों खरीद ली। राजा भोज ने महामंत्री विद्याधर की ओर देखा। विद्याधर मुस्कुरा रहे थे। राजा भोज का घमंड अभी टूटा नहीं था। उन्होंने मन ही मन सोचा कि गंगू मूर्ख है, इस बार मैं उसे ऐसी चीज दूंगा जिसे वह बेच नहीं पाएगा। राजा भोज ने इस बार गंगू को एक बहुत ही खूबसूरत लकड़ी की छड़ी दी, लेकिन यह कोई साधारण लकड़ी नहीं थी। वह ठोस सोने की छड़ी थी जिस पर लकड़ी जैसा रंग किया गया था। राजा ने कहा, गंगू, यह छड़ी मेरी निशानी है, इसे हमेशा अपने पास रखना। गंगू छड़ी लेकर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बहुत ही वृद्ध और बीमार साधु मिला। साधु के पैरों में छाले पड़े थे और वह बिना सहारे के चल नहीं पा रहा था। साधु ने गंगू से कहा, बेटा, मैं बहुत कमजोर हो गया हूं। क्या तुम यह लाठी मुझे दे सकते हो ताकि मैं अपने तीर्थ की यात्रा पूरी कर सकूं? गंगू का हृदय बहुत निर्मल था। उसे उस सोने की छड़ी का मोल नहीं पता था, लेकिन एक इंसान की पीड़ा उसे साफ दिखाई दे रही थी। उसने बिना एक पल सोचे वह बेशकीमती छड़ी उस साधु को दान कर दी। जब राजा भोज को यह बात पता चली तो उनका अहंकार और गुस्सा दोनों सातवें आसमान पर पहुंच गए। उन्होंने भरे दरबार में गंगू को बुलवाया और बहुत ही कड़क आवाज में उसका अपमान करते हुए कहा, तुम मूर्ख ही नहीं, महामूर्ख हो गंगू। तुम्हारी दरिद्रता तुम्हारे कपड़ों में नहीं, तुम्हारे दिमाग में है। मैंने तुम्हें सोने के सिक्कों से भरा तरबूज दिया, सोने की लाठी दी ताकि तुम्हारा जीवन बदल जाए, लेकिन तुम जीवन भर कोल्हू के बैल ही रहोगे। सच ही है, मेरी और तुम्हारी क्या बराबरी? कहाँ मैं राजा भोज और कहाँ तू एक मामूली गंगू तेली। गंगू तेली ने राजा भोज की डांट सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर या लालच नहीं था। उसने जमीन पर माथा टेका और बहुत ही शांत स्वर में कहा, महाराज, आप धरती के भगवान हैं, लेकिन मेरे हिस्से की दौलत मेरे कोल्हू की लकड़ी में छिपी है। जो धन बिना पसीने के मिलता है वह कभी टिकता नहीं। आपने मुझे जो दिया वह मेरे भाग्य में नहीं था, इसीलिए वह छिन गया। आप मुझसे लाख गुना बढ़े हैं, लेकिन मेरी सादगी और मेरी मेहनत ही मेरा सबसे बड़ा राजमहल है। महामंत्री विद्याधर ने राजा भोज की तरफ देखा, लेकिन भोज अभी भी गुस्से में थे। उन्होंने गंगू को महल से बाहर निकलवा दिया, लेकिन होनी अपना खेल रच चुकी थी। इस घटना के कुछ ही महीनों बाद धारा नगरी पर एक भयानक प्राकृतिक आपदा टूट पड़ डली। राज्य में एक ऐसी रहस्यमयी महामारी फैली जिससे लोग बिना किसी कारण के बेहोश होकर गिरने लगे। यहाँ तक कि राजा भोज स्वयं भी इस रहस्यमयी बीमारी का शिकार हो गए। उनके शरीर का आधा हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। देश विदेश से बड्ढे बड्ढे वैद्य और हकीम बुलाए गए। सोने और मोतियों की भस्म खिलाई गई, लेकिन राजा भोज की हालत बिगड़ती ही गई। ऐसा लगने लगा कि राजा भोज का अंत अब निकट है। तभी हिमालय से एक बहुत ही सिद्ध और पहुंचे हुए संत ऋषिभद्रसेन धारा नगरी पधारे। महामंत्री विद्याधर ने ऋषिभद्रसेन से राजा भोज के प्राण बचाने की भीख मांगी। ऋषिभद्रसेन ने ध्यान लगाकर देखा और कहा, मंत्री जी,
राजा भोज का अहंकार ही उनकी बीमारी का कारण है। प्रकृति उन्हें दंड दे रही है। इनका इलाज किसी कीमती जड्डी बूटी में नहीं है। महाराज को केवल तभी बचाया जा सकता है जब उनके पूरे शरीर पर एक ऐसे तेल की मालिश की जाए जिसे उस इंसान ने निकाला हो, जिसने अपने जीवन में कभी किसी के साथ बेईमानी न की हो, जिसने कभी किसी का हक न मारा हो और जिसके पसीने में केवल सच्चाई की महक हो। महामंत्री विद्याधर ने तुरंत राज्य के सबसे बड़े और अमीर व्यापारियों को बुलवाया। बड्ढे बड्ढे तेल के व्यापारी सोने के कलशों में सुगंधित और शुद्ध तेल लेकर राजमहल पहुंचे, लेकिन आर्षिभद्रसेन ने उन सभी को यह कहकर ठुकरा दिया कि इनके तेल में मिलावट और गरीबों के खून पसीने की गंध है। तभी महामंत्री विद्याधर को गंगू तेली की याद आई। वे स्वयं दौड़कर गंगू की झोपड़ी में गए। गंगू उस समय भी अपना कोल्हू चला रहा था। विद्याधर ने सारी बात बताई। गंगू ने तुरंत अपने कोल्हू से निकला हुआ वह साधारण सा थोड़ा मटमैला सरसों का तेल एक मिट्टी के बर्तन में लिया और राजमहल की ओर दौड़ पड़ा। गंगू ने सीधे राजा भोज के कक्ष में प्रवेश किया। जो राजा कल तक इस गंगू को अपनी नजरों से गिरा चुका था, आज वही राजा मृत्यु की शैया पर पड़ डढ़ा था। गंगू ने आर्षि भद्रसेन को वह मिट्टी का बर्तन सौंप दिया। आर्षि भद्रसेन ने उस तेल को सूंघा और उनके चेहरे पर एक तेज चमक आ गई। उन्होंने कहा, यही है वह अमृत। इस तेल में किसी राजा के खजाने से भी ज्यादा पवित्रता है। ऋषि के निर्देश पर गंगू तेली ने स्वयं अपने खुरदरे हाथों से उस तेल की मालिश राजा भोज के लकवाग्रस्त शरीर पर शुरू की। जैसे जैसे गंगू के हाथों का स्पर्श और उस शुद्ध तेल की गर्माहट राजा भोज के शरीर में प्रवेश कर रही थी, राजा के शरीर में चमत्कारिक रूप से जान लौटने लगी। कुछ ही घंटों की मालिश के बाद राजा भोज के हाथ पैर हिलने लगे और उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। उन्होंने देखा कि उनके सामने वही गंगू तेली खददा है जो पसीने से लथपथ है और जिसकी आंखों में अपने राजा के प्रति गहरी चिंता है। राजा भोज की आंखों से आंसू बह निकले। आज उनका सारा अहंकार आंसुओं के साथ बह गया था। राजा भोज अपने बिस्तर से उठे और उन्होंने उस मामूली से गंगू तेली के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। राजा भोज ने रुंधे हुए गले से कहा, मुझे क्षमा कर दो गंगू, मैं बहुत बद्धे घमंड में था। मुझे लगता था कि मैं भगवान हूं और मैं किसी की भी किस्मत बदल सकता हूं। मैंने अपनी दौलत से तुम्हें खरीदना चाहा, लेकिन तुमने अपनी मेहनत और सच्चाई से मेरे प्राण बचा लिए। आज मुझे समझ आ गया कि जो होनी है वह होकर रहती है, और यह भी समझ आ गया कि सच्चा इंसान कौन है। उस दिन राजा भोज ने भरी सभा में घोषणा की और कहा, दुनिया हमेशा याद रखेगी, कहाँ मैं राजा भोज जो अपने अहंकार में अंधा था, और कहाँ यह गंगू तेली जिसने अपनी सच्चाई से एक राजा को जीवन दान दिया। आज से यह कहावत मेरे घमंड और गंगू की महानता का प्रतीक बनेगी। दोस्तों, वक्त के साथ इस कहावत का असली मतलब भले ही लोग भूल गए हों और आज इसका इस्तेमाल भले ही किसी को नीचा दिखाने के लिए किया जाता हो, लेकिन यह लोक कथा हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक देती है। ईश्वर ने हर इंसान का भाग्य और उसका कर्म पहले से तय कर रखा है। दौलत और ताकत के बल पर हम किसी की किस्मत नहीं बदल सकते। और सबसे बड़ी बात, कभी भी किसी इंसान को उसके साधारण कपड़ों या उसके काम से छोटा मत समझिए। क्योंकि जब मुसीबत आती है तो बड्ढे बड्ढे राजाओं के खजाने धरे के धरे रह जाते हैं, और किसी गंगू तेली जैसे सच्चे और ईमानदार इंसान की मेहनत ही जीवन बचाती है। अगर आपको आज की हमारी यह ऐतिहासिक और हृदयस्पर्शी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। क्या आपने भी अपनी ज़िंदगी में कभी यह कहावत इस्तेमाल की है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं था आपका दोस्त विवेक वर्मा। जल्द ही लौटूंगा वर्मा स्टोरीज पर एक और ऐसी ही प्रेरणादायक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखें और हमेशा याद रखें, अहंकार इंसान को मिटा देता है और सच्चाई उसे अमर बना देती है। धन्यवाद।